सूर्य ढलने को था। महल के ऊंचे गुंबदों और दीवारों पर सुनहरी किरणें आखिरी बार चमक रही थीं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था वैसे ही महल में दियों की रोशनी जगमगाने लगी। यह डी राज्य प्रतापगढ़ का भव्य महल था, जहां राजा जय सिंह का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और तेजस्वी शासक थे, जिनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। महल के भीतर कई सेवक और दासियां कार्यरत थीं, पर उनमें से पूर्ण एक साधारण सी दासी सुमति सबसे अलग थी। वह न तो किसी रानी की तरह श्रृंगार करती थी, न ही अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज और समझदारी थी वह उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वह हमेशा महल के कार्यों में निपुणता और कुशलता से लगी रहती थी, और इसी कारण महल की अन्य दासियां भी उसका सम्मान करती थीं। लेकिन सुमति का जीवन इतना सरल नहीं था। वह केवल एक दासी नहीं थी, बल्कि अपने अंदर एक अनसुलझे रहस्य और साहस की भावना मुंज भी छुपाए हुए थी। एक दिन महल में हलचल मच गई। राजा जय सिंह चिंतित मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे थे। सामने उनके सेनापति, मंत्रीगण और गुप्तचर खड़े थे। यह कैसे संभव है? राजा गरजे। हमारी सैन्य रणनीतियां, गुप्त योजनाएं और महत्वपूर्ण राज शत्रु तक कैसे पहुंच रहे हैं? महल में किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। यह स्पष्ट था कि कोई मेक महल के भीतर से ही राजा के विरुद्ध गद्दारी कर रहा था, पर वह कौन था? राजा ने आदेश दिया, यदि महल में कोई गद्दार है तो उसे पकड़ना अनिवार्य है। हम अपनी भूमि को विश्वासघातियों के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। यह सुनकर सुमति के मन में एक विचार आया, क्या यह कोई अंदरूनी साजिश है? उसने ध्यान देना शुरू किया। महल के गलियारों में टहलते हुए उसने देखा कि मंत्री महादेव, जो राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, अक्सर एकांत में किसी से धीमे स्वर में बातें करता था। जब भी कोई पास आता वह तुरंत चुप हो जाता। सुमति को संदेह हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। रात का तीसरा प्रहर था। चांदनी महल के संगमरमरी फर्श पर झिलमिला रही थी। महल के एक गुप्त दरवाजे से एक काली छाया निकली। वह धीरे धीरे महल के पिछवाड़े बने गुप्त सुरंगमान की ओर बढ़ी। सुमति ने यह सब देख लिया था। उसने अपने चेहरे को एक काले घूंघट से ढक लिया और चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ी। सुरंग के अंत में एक छोटी कुटिया बंद थी, जहां एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। मंत्री महादेव उसके पास पहुंचा और कहा, जो कहा था वह हो गया। राजा को अब भी शक नहीं हुआ है। अजनबी हंसा, बहुत बढ़िया, हमें बस यही चाहिए था। जल्द ही राजा पर हमला होगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। सुमति ये सुनकर कांप गई। राजा पर हमला, इसका मतलब यह था कि यह गद्दारी केवल गुप्त सूचनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी वह साजिश और धोखेपान की योजना थी। अगले दिन सुमति ने राजा तक पहुंचने की ठानी, परंतु यह इतना आसान नहीं था। महादेव शक्तिशाली था, और अगर उसे पता चल गया कि सुमति ने यह सब देख लिया है तो वह उसे मरवा सकता था। सुमति ने अपनी चालाकी से काम लिया। वह राजा की प्रिय पंद्रानी भवानी तानास के पास गई और कहा, महारानी, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण कहना है जो राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। रानी ने उसे महल के गुप्त कक्ष में बुलाया और सुमति ने उसे सब कुछ बता दिया। रानी चौंक उठी। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो? महारानी, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। राजा संकट में है। रानी भवानी तुरंत राजा के पास गई और पूरी बात बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रानी ने सुमति को बुलाया और उसने एक एक बात विस्तार से बताई तो राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यदि यह सत्य है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए, राजा बोले। सुमति मुस्कुराई। महाराज, प्रमाण मिलेगा, परंतु उसके लिए एक योजना बनानी होगी। राजा ने सुमति के कहे अनुसार एक जाल बिछाया। उन्होंने जानबूझकर झूठी सूचना फैलाई कि वे अपने सैनिकों को पश्चिमी सीमा पर भेजने वाले हैं, जबकि असली रणनीति कुछ और थी। सुमति ने मंत्री महादेव पर नजर रखी और जैसा उसने सोचा था, महादेव ने वही झूठी सूचना शत्रु तक पहुंचा दी। अगली रात राजा अपने गुप्तचरों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव और शत्रु के गुप्तचर मिलते थे। जैसे ही महादेव ने सोने की मुद्राएं लीं और योजना के बारे में बताया, राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। महादेव, तुमने हमारे राज्य से विश्वासघात किया। राजा गरजे। महादेव चौंक गया। महाराज, ये झूठ है, ये किसी की साजिश है। सुमति आगे आई और बोली, नहीं मंत्री जी, ये वही साजिश है जिसे आपने खुद रचा था और अब आपका पर्दाफाश हो चुका है। महादेव की आंखों में भय समा गया। राजा ने उसे तुरंत कारागार में डालने का आदेश दिया। राजमहल में जब यह खबर फैली कि एक साधारण दासी ने पूरे राज्य को संकट से बचा लिया तो सब दंग रह गए। राजा जय सिंह ने सुमति को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता और निष्ठा किसी उच्च पद या राजसी वंश की मोहताज नहीं होती। उन्होंने सुमति को सम्मानित किया और उसे महल में एक विशेष पदनाम दिया, जहां वह सुरक्षा मामलों में मदद कर सकती थी। अब सुमति केवल एक दासी नहीं रही, वह महल
महल की सबसे बुद्धिमान, निडर और सम्मानित महिला मोइस बन चुकी थी। निष्कर्ष, एक दासी की समझदारी हमें यह सिखाती है कि साहस, चतुराई और ईमानदारी से कोई भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो लोग साधारण समझे जाते हैं वे ही कभी कभी सबसे असाधारण कार्य कर जाते हैं।